कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दो बहनों को एक बिस्तर पर सोने से क्यों मना फरमाया है, और साथ ही साथ सोने के आदात भी आपको बताएंगे। इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिंदगी के हर मोड़ पर हमें सही रास्ता दिखाया है और एक कामयाब जिंदगी गुजारने का तरीका सिखाया है। यानी जिंदगी के हर मोड़ पर उन्होंने हमें सही और सीधा रास्ता दिखाया है। यहां तक कि नींद की हालत को भी नहीं भूला, वो नींद जिसमें इंसान तकरीबन अपनी 1/3 जिंदगी गुजार देता है। इस्लाम ने उसके बहुत से आदाब और सुन्नत बताए हैं। जो शख्स इस पर अमल करेगा उसे सुकून और इत्मीनान की नींद नसीब होगी, परेशानी, बेचैनी और बेख्वाबी से छुटकारा मिलेगा। सोने के आदाब में से एक अदब यह है कि जल्द से जल्द सोए और बगैर जरूरत के जागने से परहेज करें। हजरत अब्बू बरजा असलमी रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, हुजूरे पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ईशा से पहले सोने को और ईशा के बाद बातचीत करने को ना पसंद करते थे। सोने का दूसरा अदब यह है कि इंसान दाएं करवट पर सोए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दाएं करवट पर सोया करते थे और उनका हुक्म भी इरशाद फरमाया है। हजरत बराबीन आजिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दाई करवट पर लेटा करते थे, और हजरत बराबिन आजिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दाई करवट पर ही लेटने का हुक्म दिया। दाई करवट पर लेटना ही अफजल है, चाहे किबला की तरफ मुंह हो जाए या पेट या किबला दाएं हो या बाएं दाएं, करवट पर ही लेटना चाहिए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसी का हुक्म फरमाया है। तीसरा अदब यह है कि इंसान लेटते वक्त दाएं हाथ को दाएं रुखसार के नीचे रख ले, यानी दाएं गाल के नीचे रख ले। हजरत अब्बू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान किया कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब भी तुम में से कोई शख्स अपने बिस्तर पर आ जाए तो अपना बिस्तर झाड़ ले, इसलिए कि वो नहीं जानता कि क्या चीज उसकी गैर मौजूदगी में उसमें दाखिल हो गई है। सोने से पहले हाथ और मुंह में गोश्त, चर्बी वगैरह की महक हो तो इसको धो लेना चाहिए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके हाथ में गोश्त या चर्बी की महक या उसका असर मौजूद हो और उसे धोए बगैर सो गया, फिर उसे कोई मुसीबत पहुंची तो उसे चाहिए कि वो अपने आप को ही कोसे। सोने से पहले खाने पीने के बर्तनों को ढांक देना चाहिए। सोने से पहले खाने पीने के बर्तनों को बिस्मिल्लाह कहकर ढांके। अगर कोई चीज ना मिले तो कम से कम एक लकड़ी ही सही बिस्मिल्लाह कहकर उन पर रख देनी चाहिए, इसलिए कि शैतान बंद दरवाजों को और ढके हुए बर्तनों को नहीं खोलता। सोने से पहले आग और चिराग बुझा दिया करें। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात में जब तुम सो जाओ तो चिराग बुझाकर ही सोना और दरवाजा बंद कर दो। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सोते वक्त अपने घरों में आग को जलते हुए ना छोड़ो। और एक और रिवायत में है कि चिराग बुझा दो, क्योंकि कभी कभार चूहा चिराग की बत्ती को भड़काकर घर वालों को जला डालता है। ऐसी छत पर सोना मना है जिसके चारों तरफ कोई आड़ ना हो जो गिरने पड़ने से रोक सके। रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ऐसी छत पर सोए जिसके चारों तरफ कोई आड़ ना हो और वो ऊपर से गिरकर मर जाए या उसे कोई नुकसान पहुंचे तो इसका जिम्मेदार वो खुद है। दोस्तों, ये थे कुछ सोने के आदाब जिनको बताना मैंने जरूरी समझा। अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, यानी कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दो भाइयों बहनों को एक बिस्तर पर सोने से क्यों मना फरमाया है। दोस्तों, इस्लाम बहुत ही साफ सुथरा और पाकीज़ा दिन है। इस्लाम जहां जाहिरी गंदगी से बचने की अपील करता है, उसके साथ साथ ऐसे इंतजाम भी इंसानों को देता है जिससे हर शख्स की रूहानी तरबियत भी होती है। इस्लाम ने माँ बाप के लिए जहां उन्हें खुद गुनाह के कामों से बचने का हुक्म दिया है, वहां पर उनके बच्चों के लिए भी हुक्म दिया है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं तो
तो उन्हें नमाज पढ़ने का हुक्म दें, और जब 10 साल के हो जाए तो उन्हें नमाज ना पढ़ने पर मारे और उनके बिस्तरों को जुदा जुदा और अलग अलग कर दें। अल्लामा महमूद मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह अब्बू दाऊद की शरह में लिखते हैं कि उनके बिस्तर जुदा जुदा कर दो। इसका मतलब यह है कि उनके सोने की जगह अलग अलग बनाओ, इसलिए कि जब वो 10 साल को पहुंचते हैं तो वो बालिग होने के करीब हो जाते हैं, उनकी शहवत ज्यादा होती है और उनके बिगड़ने का ज्यादा डर होता है। ये इस बात का सबूत दे रहा है कि औलाद के माँ बाप पर वाजिब है कि बच्चे जब 10 साल की उम्र को पहुंच जाए तो वो बच्चों के बिस्तर अलग कर दें, चाहे वो भाई ही क्यों ना हो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बच्चों को अलग अलग बिस्तरों पर सुलाने का जो हुक्म आज से 1400 साल पहले दिया था, आज की मेडिकल साइंस न सिर्फ इसको मान रही है बल्कि इस पर जोर देते हैं, इसके फायदे गिनवाते हैं और इससे लापरवाही बरतने पर बुरे अंजाम से भी डराते हैं। अमेरिका की एक रिपोर्ट के मुताबिक कहते हैं कि जरूरी है कि बच्चों को एक बिस्तर पर ना सोने दिया जाए, और बेहतर तो ये है कि इन्हें एक कमरे में भी ना सुलाया जाए, क्योंकि जो बच्चे लगातार एक बिस्तर पर सोते हैं उनके अंदर रगड़ और जिस्मानी मिलाप की बीमारी पैदा होती है और धीरे धीरे ये बच्चे झिंसी खेल खेलने लगते हैं। सोने वाले कमरे में माँ बाप के साथ साथ बच्चों का सोना भी किसी सूरत हिकमत खाली नहीं है, क्योंकि बच्चे देखने में सोए हुए नजर आते हैं लेकिन हकीकत में वो जागते होते हैं। 2-3 साल के बच्चों का भी आम तौर पर यही हाल होता है। ऐसे बच्चे जागते ही अपने माँ बाप को जिनसी मिलाप की हालत में देखकर डर जाते हैं और अक्सर उनका बुरा हाल होता है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि गहरी अंधेरी रात भी उनकी आंखों पर पर्दा नहीं डाल सकती, इसलिए कि कुछ झिंसी हरकतों के होने के वजह से भी छोटे बच्चों की नींद उड़ जाती है और ये नौ उम्र बच्चों में झिंसी ख्वाहिशात उभरने लगते हैं और शुरू से ही उनकी आदतें भी बिगड़ने लगते हैं। और इन बिगड़ने वाली आदतों को हम बहुत ही आसानी के साथ बिस्तर अलग न करने की सूरत में जोड़ सकते हैं, जिसमें बच्चे माँ बाप के साथ एक कमरे में सोते हैं और उनकी हरकतों से मुतासिर होते हैं, जबकि शरीयत की तरफ से इस पर बहुत सख्ती की गई है। इसलिए माँ बाप को इस सिलसिले में बड़ी एहतियात और सख्त परहेज की जरूरत है। अल्लामा मुनावी जामे शबीर की शरह में लिखते हैं कि जब तुम्हारी औलाद 10 साल की उम्र को पहुंच जाए तो उनके वो बिस्तर जहां वो सोते हैं जुदा जुदा कर दो, शहवत की मुसीबतों से डरते हुए, अगरचे 2 बहनें ही क्यों ना हो। इस तरह एक रिवायत में हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि मर्द मर्द की सतर यानी शर्मगाह के तरफ ना देखें और ना ही औरत औरत की सतर की तरफ देखें, और मर्द एक मर्द के साथ एक कपड़े में जमा ना हो और ना औरत औरत के साथ एक कपड़े में जमा हो। इस हदीस में भी ये हिकमत है कि मर्दों जन बुराई से बचे रहे और अपने आप को गुनाह से बचाए रखें, क्योंकि जब तन्हाई और एक ही बिस्तर में उन्हें सोने की जगह मिलती है तो शैतानियत का दरवाजा खुलने में देर नहीं लगता। इसलिए इस्लाम ने इस दरवाजे को बंद करने के लिए ये तालीम दी है कि 10 साल जो शौरी उम्र की शुरुआती होती है उससे ही पाबंदी कर दी जाए ताकि बुराई के रास्ते बंद हो जाए। इसलिए हमें इस बात की तरफ खास तौर पर ध्यान देने की जरूरत है और अपने बच्चों को इस्लामी तालीमात से जोड़ने के लिए पूरी मेहनत और कोशिश करनी चाहिए। और याद रखिए मेरे दोस्तों, अपने छोटे बच्चों को चाहे वो 10 साल का ही क्यों ना हो या 15 साल का ही क्यों ना हो, उनको मोबाइल ना दें। अगर आप उनके हाथों में मोबाइल देते हैं और वो किसी कोने में जाकर अपने छोटे भाई को ले जाकर अगर वो कोई भी चीज देख रहे हैं, मसलन आपको पता है कि वो कोई ऐसी चीज नहीं देख रहा है, वो तो कोई गेम खेल रहा होगा या वो कोई कार्टून देख रहा होगा, ऐसा हमें लगता है, लेकिन आज का एल्गोरिदम इतना फास्ट है, आज की सोशल मीडिया इतनी एक्टिव है, इतना मॉडर्न हो चुका है कि बच्चों के सामने भी ऐसी ऐसी चीज आती है। तो इनको रोकने के लिए जो जरूरी चीज है वो आप सबसे पहले करें, उसके बाद ही बच्चों के हाथों में मोबाइल